ये वाला क्वेश्चन लग गया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। 81 देखो, 81 आया सबका? माइनस या प्लस? माइनस 81 या प्लस का 81? प्लस का 81, हाँ चेक करो, ठीक सबका प्लस का 81, ठीक माँ। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ने मेरे पास क्या कहा इसने। सेकेंड क्वेश्चन है ये, इसको हम बाद में लगाएंगे क्योंकि इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल लगेगा, ठीक, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चलो ठीक करते हैं, ठीक, चेंज ऑफ वेरिएबल ना लगा के। तो सेकेंड क्वेश्चन ने क्या कहा देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है और इसने कहा इफ आई इक्वल टू डबल आर, दिया है डबल आर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दिया गया है आई इक्वल टू आर और एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। डी ए का मतलब है डी एक्स डी वाई, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन्स। चलो इस लाइन्स को देख लेते हैं। लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू ट्वाइस एक्स और वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू टू। कह रहे हैं इनसे तीनों से बाउंड रीजन। तो देखते हैं कौन सा बाउंड रीजन बनेगा हमारे पास। ये एक्स है और ये वाई है, यहां से वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये जाएगी। अच्छा, वाई इक्वल टू टू एक्स इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी? हाँ, ये वाली लाइन जाएगी। ये सही है वाई इक्वल टू टू एक्स या गलत है? हाँ बताओ भाई, वाई इक्वल टू टू एक्स ये सही है? वाई इक्वल टू एक्स ये ठीक है या नहीं? अरे बोलो भाई, ठीक है ना? अरे ठीक है, उसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 1 है, तो 1 स्लोप ये रह जाएगा, 2 स्लोप ये रह जाएगा। अब ये वाली लाइन और ड्रा कर लेते हैं। इस वाली लाइन को ड्रा करने के लिए आप अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा। तो एक पॉइंट आ गया 0, 2। अगर x इज इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो दूसरा पॉइंट आ गया 2, 0। मतलब ये लाइन 0, 2 और 2 0 से जा रही है, पास हो रही है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कहीं 2 0 है और यहाँ पे कहीं 0 और 2 है, तो ये लाइन इस टाइप से पास होगी। इस लाइन ने दोनों लाइन को कट किया होगा, तो इस लाइन पे जब कट किया तो इसके पॉइंट बताओ ये क्या हो जाएंगे? हाँ, y इक्वल टू एक्स से आप पुट करो तो x इज इक्वल टू 1, 1। समझ में आया? 1, 1 पॉइंट समझ में आए? अरे यस और नो? ये पॉइंट समझ में आ गए? ओके, ये वाले पॉइंट कितने हैं ये वाले बताओ, इसकी वैल्यू क्या है? y इक्वल टू 2x। हाँ, क्या निकलेगा? 2/3 और हाफ क्यों, 4/3। हाँ, 4/3। हाँ सोमा, देखो ठीक है। अरे x जब 2/3 निकाल दिया तो 2/3 रख दो, 4/3 आ गए। ओके, 2/3 4/3। अब इसमें से ये बताओ बाउंड्री रीजन कौन सा है? 1 2 3 तीनों में कौन सा है बाउंड्री रीजन? तीनों 2। ये बात समझ में आ रही? ओके चलो ठीक, पहला तो 2 रीजन निकाल लिया, तो 2 रीजन ये वाला है,
बहुत अच्छा है। अब हम इसमें स्ट्रिप मूवमेंट कराएंगे, एक्स के पैरेलल भी और वाई के पैरेलल भी। तो देखते हैं कैसे स्ट्रिप मूवमेंट कराते हैं। ओके, ये मेरा फिगर रहा। अब इसमें मुझे स्ट्रिप मूव करानी है, तो देखते हैं कैसे मूवमेंट होगा इस स्ट्रिप का। कैसे मूवमेंट कराएं, एक्स के पैरेलल या वाई के पैरेलल? वाई के पैरेलल। चलो ठीक, पहला वाई के पैरेलल चलते हैं। ध्यान देना, अगर हमने इस स्ट्रिप को वाई के पैरेलल मूवमेंट कराया है तो पहला तो मुझे ये पॉइंट चाहिए 0 0, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई के पैरेलल मींस एक्स की लिमिट कांस्टेंट होगी। तो यहां से मूवमेंट करते करते जैसे स्ट्रिप पे चलेगी, यहां पे मेरा हाथ देखना, जब यहां पे पहुंचेंगे तो यहां से इसने कर्व को चेंज कर दिया। इसके मतलब इसके दो पार्ट होंगे, ये बात समझ में आई? देखो पहला स्ट्रिप, ये मूवमेंट यहां से इसने किया, इस रीजन पे किया, यहां तक तो ठीक था, सभी कर्व सेम थे। लेकिन इसने जैसे कर्व चेंज किया, अब ये वाला कर्व आ गया इस स्ट्रिप में, तो दो रीजन हो जाएंगे। पहले दो रीजन की बात समझ में आई? ओके, तो पहला लिमिट लगाते हैं, तो इसके दो रीजन होंगे। अगर तुम बाई के पैरेलल चलते हो तो हम दोनों लगाएंगे लिमिट, तो दो रीजन पे दो लिमिट आएंगी। पहली, यहां पे बाई के पैरेलल एक्स की लिमिट चाहिए। एक्स यहां पे क्या है? 0, और एक्स यहां पे क्या है? 2/3, तो 0 से 2/3। फिर अब देखो, ये लोअर वाला कर्व चाहिए, पहले लोअर से अपर में जाते हैं। तो लोअर में क्या कर्व लिखा है? इस कर्व की इक्वेशन y = x, और इस कर्व की इक्वेशन 2x। तो y = x से 2x तक जाएगा, कोई प्रॉब्लम पहली लिमिट में? पहली लिमिट में नो। ओके, नाउ सेकेंड लिमिट, यहां पे x की वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू 1, तो x = 2/3 to 1। नाउ इस पे लोअर कर्व से अपर कर्व, लोअर कर्व में y = x, और हाईएस्ट कर्व कौन सा है? y = इसमें y की वैल्यू 2 - x, तो 2 - x। बात समझ में आ गई? ओके, सो ये हो गए पहला y के पैरेलल। अच्छा, अगर तुम x के पैरेलल गए तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। तो ये कर्व हमारा y के पैरेलल था, तो यहाँ पे वैल्यू रख देना, क्या था? x/dx/dy, तो हम रख देंगे x/dx/dy। तो देखेंगे अभी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे xy और dx/dy हो जाएगा, प्लस x/dx/dy हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब हम फिर से चलेंगे, और तुमने कहा नहीं सर हम तो x के पैरेलल सीखना चाहते हैं। चलो x के पैरेलल चलते हैं, यहां से चलेंगे और यहां पे जाएंगे। जैसे यहां पहुंचेंगे कर्व फिर चेंज, फिर से दो पार्ट। पहले पार्ट में लिमिट आएगी, पहला तो दो पार्ट आएंगे, और दो पार्ट में पहले की लिमिट आएगी, यहां पे y की वैल्यू y 0, और यहां पे y की वैल्यू 1, तो y = 0 से 1, y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू चाहिए, इधर वाले कर्व से लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो यहां पे y x = क्या है? x = y/2, यहां पे x = y। देखो ये बात समझ में आई? पहली लिमिट, दूसरी लिमिट, दूसरी लिमिट की बात करते हैं। यहां पे y = क्या है? 1, और यहां पे y = 4/3, तो 1 से 4/3। ओके, दूसरी, यहां y = 1 से 4/3।
अब इस वाले कर्व से y/2 से और इस वाले कर्व पे x की वैल्यू 2 माइनस वाई। देखो समझ में आया? यस। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। y/2 से 2 माइनस वाई। देखो ये रीजन था, अब इस रीजन में स्टिच चलते हैं, तो ये वाले कर्व से इस वाले कर्व जाएंगे। इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, समझ गए? ओके, और कोई डाउट? अंजलि आज तुम्हारे यहाँ नेट नहीं सही है। कट हो रहा है, ठीक। देखो ये समझ में आ गया, दोनों x के पैरेलल y के पैरेलल। अब कैलकुलेट तुम कर लेना, ठीक, एवेल्यूएट करने रह गए तो वो करना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी से करना, आंसर दोनों के सेम आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड ने क्या कहा, देखते हैं। थर्ड कह रहा है लिखा है व्हाट इज रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर डी ए। कह रहे हैं मैक्सिमम इस रीजन में क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटीग्रेशन की। अच्छा, तो ये इंटीग्रेशन जो लिखा है ये मैक्सिमम कब होगा। आप देखो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या नहीं दिया गया है, यहाँ तुम्हें एक तो रीजन नहीं बताया गया है, इसके मतलब तुम्हें रीजन ढूंढना है। कह रहे हैं वो रीजन है जो ये इंटीग्रेशन मैक्सिमम हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन मैक्सिमम कब होगा, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे, फंक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये पूरा ऐसा हो जाए तब मैक्सिमम हो जाएगा। अरे ये निगेटिव ना हो, कैसा हो, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। ये क्या बन गया, ये वास्तव में क्या बन गया, एलिप्स बन गया। 2 स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4 से 2 कट गए, तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो 4 2 और √2, तो ये एलिप्स बनता हुआ इस टाइप से जाएगा। पहले समझ में आ गया, ये एलिप्स की इक्वेशन समझ में आ गई, यस और नो। ओके ठीक, अब लिमिट लगानी है तो लिमिट लगा देते हैं। हम इस पे बाई के पैरेलल चल देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा -2, 0, और ये वाला पॉइंट होगा 2, 0। बाई के पैरेलल हमने स्ट्रिप ड्रा कर दी, ये स्ट्रिप मेरी रही, और ये स्ट्रिप कैसे मूवमेंट करेगी, ये स्ट्रिप मूवमेंट कर रही होगी यहां से। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू -2 से 2 तक। ये समझ में आया, ये स्ट्रिप यहां से मूवमेंट करेगी और यहां तक जाएगी, -2 से +2 तक। बात समझ में आई, यस और नो। ओके हाँ, सो -2 से मूवमेंट करके +2 तक गई, ये पहला हुआ -2 से 2 तक। दूसरा, इस कर्व ने इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है और इस कर्व से इस कर्व तक जाएगा। तो इस कर्व में इसकी इक्वेशन क्या है, तो y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 माइनस x² / 2 का अंडर रूट प्लस माइनस
तो ये प्लस वाली होगी नीचे या माइनस वाली? माइनस, तो y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये माइनस से इक्वल हम ले लेते हैं। हम कर्व को जो है लेस देन अगर हो ना तो हम इक्वल कंसीडर करते हैं और इक्वल से ही वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 4 तक। और लिमिट भी यही कहती है, लिमिट का मीनिंग होता है, समझ में आया? ओके, लिमिट की मीनिंग होती है कि मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम उसकी वैल्यू कहां जाएगी और मैक्सिमम कहां जाएगी। लिमिट यही होता है कि लोअर में लिमिट की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मिनिमम से मैक्सिमम कहां जाएगा? तो मिनिमम -4 जाएगा, मैक्सिमम 4 जाएगा। समझ में आया? ओके तो ये लिमिट आ गई। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद थोड़ा इंटीग्रेशन बड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो वो तुम लोग सॉल्व करना। फिलहाल हम थोड़े दिन बाद पोलर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन लिमिट हमने लगा दी, बाद बाकी तुम लोग दे। फिलहाल ये सब फंक्शन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो एक और जुगाड़ मिल गई, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 0 to 2 और 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 माइनस ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में इवन फंक्शन है। अगर माइनस से प्लस हो और इवन फंक्शन हो तो 2 टाइम्स हो जाता है। यहां 2 बार हुआ तो 2 बार 4 आ गए। यस? हाँ, समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग से बताएं। अच्छा देखो, हाँ ठीक। क्या हुआ यहाँ पे, मुझे मैक्सिमम चाहिए था, तो हमने क्या किया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर लिया। ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसके मैक्सिमाइजेशन से मुझे रीजन मिला। रीजन कैसा मिला? ये एलिप्स हो गया। ये एलिप्स कैसे हुआ? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ये एक ही वैल्यू हो गई, तो हमने ये एलिप्स बना लिया, तो ये रीजन मिल गया। पूरा रीजन है, पूरा एलिप्स का रीजन है ये वाला जो ऊपर से नीचे गया, ये सब रीजन है। ठीक है, रीजन समझ में आया? यस? हाँ, रीजन समझ में आया? अंजलि, अब देखो लिमिट कैसे लगाई। हम चले बाई के पैरेलल, बाई एक्स की वैल्यू यहां मिनिमम है -2 और मैक्सिमम है +2, तो -2 से +2 है। ओके, -2 से +2 है, तो यहां पे -2 से +2, -2 से +2, और बाई की वैल्यू यहां से लेके और यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक वैल्यू। हाँ हेलो, आया समझ में? तुम्हारा तो नेट कट जा रहा है यार। चलो कोई नहीं, अभी इसको वीडियो देखना बाद में जो प्रॉब्लम है। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज एरिया आर इंक्लूड बाय पैराबोला बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो चलो डबल इंटीग्रेशन में एरिया का फार्मूला भी बता देते हैं क्या होता है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां ऑप्शन बनाए हैं, तो देखते हैं हमारे लिए क्या होगा। डबल इंटीग्रेशन में एरिया क्या होता है? ठीक है, सिंपल। तो एरिया का जो फार्मूला है, ओके, द एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर, और यहां एफ एक्स बाई कुछ भी नहीं होगा, केवल डी एक्स डी वाई, बस ये फार्मूला होगा।
एफ के जगह पे 1 रख देते हैं तो ये एरिया का फार्मूला बन जाता है, यहां लिख लो। केवल मुझे डबल इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है और dx dy कर देना है, आंसर आएगा। तो लिखा है व्हाट इज एरिया ऑफ द रीजन आर इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ठीक बना, यस आर नो? ओके गुड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x 0 रखेंगे बेटा, y इक्वल टू आएगा 2, तो 0 से 2 आएगा 1 पॉइंट। जब y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, तो -2 कामा 0 ये आया। फिलहाल मेरा रीजन जो है ये ऐसे करके कट करेगा और यहां कहीं भी कट करेगा जाके। अब कह रहे हैं इससे इनक्लोज रीजन बताना है, तो जो बाउंडेड रीजन है वो ये वाला है, यहां से लेके यहां तक, ध्यान देना ये सब रीजन है। ये बात समझ में आई? इसके मतलब मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो भी पॉइंट निकालना पड़ेगा, इस कर्व से उस कर्व चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालते हैं, इन दोनों से वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा एक है और एक है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो इन दोनों को बराबर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जरा इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू बताओ, हरी अप। एक्स क्या क्या आया, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 और 2, यही आए? यस ओके। इसके मतलब ये -2 हो -1 होगा, -1। अगर x इज इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू 1 है। नाउ यहां पे x इज इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 4 है। ये समझ में आ गया? यस। नाउ अब मुझे इसकी लिमिट लगानी है। हमने कहा पैरेलल टू बाई एक्सिस जाते हैं क्योंकि एक ही रीजन मिलेगा। पैरेलल टू बाई एक्सिस जाने में मुझे क्या क्या मिलने वाला है? पैरेलल टू बाई एक्सिस से यहां चलेंगे और यहां तक जाएंगे। यहां पे एक्स की वैल्यू नाउ हरी अप टेल मी, एक्स इज इक्वल टू यहां पे माइनस हाँ, तो यहां पे x क्या था -1 और लास्ट में -1 से -2। ओके, दूसरा इस कर्व पे y की वैल्यू चाहिए और इस कर्व पे y की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखो ये समझ में आया? कोई भी डाउट? हाँ, कोई डाउट? ओके, बढ़ते हैं आगे, आंसर निकालते हैं। ऑप्शन है तो ऑप्शन चेक करते हैं। नाउ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन -1 to 2 x प्लस 2
माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट -1 से 2 -1 to 2 now is equal to 4 by 2 plus 4 minus 8 by 3 फिर माइनस हो जाएगा 1 by 2 minus 2 minus 1 by 3। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा। ओके यार 2 रह जाएगी, ऐसे कर लो। यहाँ पे कितना रह जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना रहा। अरे अब 6 18 10 by 3 माइनस ये पार्ट कितना रहा 3 12 में 9 और 2 11 11 by 3 आई थिंक 20 by 3 23 by 3। देखो आंसर सही है, यस और नो। हाँ देखो कैलकुलेट करो, गलत तो नहीं है मेरा। ठीक है आंसर है कोई 20 by 3 तो तुम्हारा ही सही आ रहा सी। तो 9 by 2 कैसे आया 9 by 2, ये वाला कितना आया ये कितना आया था 10 by 3 है। अच्छा तो ये 7 by 3 आया, ठीक 7 by 6। अच्छा हाँ 7 by 6 ठीक 9 by 2 तो 9 by 2 आंसर। ओके तो 9 by 2 का आंसर का मतलब सी आंसर सही। तो इसका एरिया 9 by 2 होगा, सो सी इज करेक्ट आंसर। ओके कोई प्रॉब्लम अब। हाँ अच्छा अच्छा बना हुआ है, अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, अभी पूछ लो, ये हट जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। यहां से हटेगा नहीं नहीं, ठीक गुड। नाउ फिफ्थ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए फिफ्थ ने क्या कहा, चलते हैं फिफ्थ के पास। फिफ्थ कह रहा है फिफ्थ में अगर तुम बाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहो डायरेक्ट, क्या इंटीग्रेशन कर सकते हो? हाँ या ना? इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते हो। ओके तो मेरे सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुमसे ये कहा जाएगा कि इंटीग्रेशन एवल्यूएट करो। अब cos बाई स्क्वायर है, cos बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तब सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, तुमसे डायरेक्ट लिखा जाता है और इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन होगा नहीं तो तुम्हारे माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे तो बाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर बाई का फंक्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके मतलब इसमें जो लिमिट लगी है इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। करते हैं, बात समझ में आई?
हाँ, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए तुमसे इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो तो तुम समझ लो कि तुम्हें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है हर हाल में। यहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला कर्व हुआ, और y इक्वल टू 9 दिया गया है, y इक्वल टू 9 ये लाइन होगी, y इक्वल टू 9 की लाइन है, और x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 ये होगा, और आई थिंक x इज इक्वल टू 3 ये होगा। ओके, ये 3 और 9 पॉइंट ही होंगे। तो रीजन कौन सा हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा रीजन है? पहले रीजन पहचानो, पहला पॉइंट रीजन कौन सा है? हाँ, टेल मी नाउ, हरी अप, विच वन इज अ रीजन? रीजन कौन सा है? बोलो। 1, हाँ रीजन 1 है, 0 से 3, तो रीजन तो ये वाला हुआ। ठीक, पहले स्ट्रिप कैसे चली थी? इसमें जब पहले मूवमेंट हुआ स्ट्रिप का तो वो कैसे मूवमेंट हुआ? हाँ, एक्स के पैरेलल या वाई के पैरेलल? कांस्टेंट कौन है? वाई नहीं है, एक्स है, ये वाई की लिमिट है, एक्स कांस्टेंट है। तो एक्स का कांस्टेंट है तो स्ट्रिप कैसे मूवमेंट की होगी? वाई के पैरेलल। अब मुझे क्या कर देना है? एक्स के पैरेलल, तो एक्स के पैरेलल चलते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू यहां पे क्या है? एक्स के पैरेलल चलने पे वाई मिलेगा, वाई इक्वल टू लेफ्ट सबसे लोअर में वाई यहां पे क्या है? 0, और यहां पे वाई 9। तो देखो आई इक्वल टू 0 से 9, नेक्स्ट इंटीग्रेशन। अब x इज इक्वल टू यहां क्या है? x इक्वल टू 0, और इस कर्व पे x इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट बाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो जैसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 9 cos y स्क्वायर आ जाएगा इनटू ये x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। 5 मिनट वेट करो, बस छोड़ दे। है? तो आप 5 मिनट वेट करो, बस छोड़ रहे हैं 5 मिनट आप इसमें, ठीक है। तो हमारे पास cos x स्क्वायर बाई 9, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 से रूट बाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे लिए बाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू बाई cos बाई स्क्वायर dy। ओके, तो यहां से cos बाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? यहां बाई cos बाई स्क्वायर dy हो गया, बाई स्क्वायर को t कह दो, जैसे ही बाई स्क्वायर को t कहोगे तो हमारे लिए 2 बाई dy dt में चला जाएगा। ओके, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, 1/2 और आ जाएंगे 0 से। अब लिमिट लगा लेते हैं, बाई 0 होगा तो 0 होगा, अगर t इक्वल टू बाई x इज इक्वल टू बाई, सही है ना? लिमिट चेंज करें या ना करें? ऐसी ही रखी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। cos ऑफ t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t, t का मतलब बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर 0 से, या 0 से बाई कैसे आ गया? 9 है, हाँ तो फिर तो बताओ यार, 0 से 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ओके, ये 9 है, ठीक, गुड। नाउ 9 होगा तो 9 ही हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 9 और ये 9 रख देते हैं। 1/4 cos साइन 81 माइनस 0, तो आंसर आ गया साइन 81/4। बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, सो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम